तो बड़े स्टार्टिंग में हमें 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन का दिन को दिखाए थे। वही भी हम देखते कि लिंजाओ आ गया होता है और वहीं पे बहुत सारे लोगों को देखने के बाद कहते कि वाह यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तब अचानक से हमें दिखा कि लिंजाओ के पीछे से कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम सभी इडियट, मैं नाजाओ की प्रिंसेस हूँ, मैं कोई डिमन विच नहीं हूँ। फिर लिंजाओ जब पीछे मुड़कर देखता है दिखा कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़ के रखा होता है। भाई वो लड़की कह रही थी कि मुझे जाने दो, मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं नाजाओ के रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ और मुझे 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखने के लिए इन्वाइट किया गया था। सिर्फ बात यह है कि मेरे पास जो इन्विटेशन जेड प्लेट है वो मैं खो चुकी हूँ। भाई मैं दूसरी तरफ लिंजाओ को दिखाया था, सामने उस लड़की को देखने के बाद मन में कह रहा होता है कि ये वही लड़की है नाओजाओ किंगडम का प्रिंसेस जाओ किंगदाई। फिर लिंजन मन में कह रहा होता है कि नोबेल के कहानी के हिसाब से इस बार 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए रिथोरियास पाथ के सभी सेक्ट को इन्वाइट करने के अलावा कुछ रॉयल फैमिली को इन्विटेशन भेजा गया था, जिसके कारण उस सभी के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहे। और पूर्व क्षेत्र के महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में भूमि का छोटा सा देश नानराज साम्राज्य उनमें से एक है और नानजा साम्राज्य को आमंत्रित किए जाने के बाद प्रिंसेस किंगदाई को सही परिवार के प्रतिनिधि के रूप से भाग लेने के लिए भेजा। पर रास्ते में उस लड़की को नानजियन साम्राज्य के नए राष्ट्रीय मास्टर घोस्ट विच कल्ट के घोस्ट विच मास्टर उसके जेड स्लिप प्लेट को चुरा लिया। तो गाइस इतने साल से एक्सप्लेन करने के बाद मुझे पता चला कि लिंजाओ बेंचो बातें कर रहा था, ठीक है। तो वो सब कुछ नोबेल के बारे में डिटेल्स में बता रहा था, ये सब कुछ और डिटेल्स में बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो स्टोरी टोटली बोरिंग हो जाएगा। फिर लिंजाओ उस लड़की की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से याचन यहाँ पे आएगा और उस लड़की को मदद करेगा। उसके बाद इस लड़की का जो किंगडम है वो फ्यूचर में याचन को मदद करने के लिए आगे आएगा। फिर हम लिंजाओ को देखते हैं जो वहां से पीछे मुड़ जाता है। फिर वो वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है कि अब मेरा फाइनल प्लॉट कंप्लीट होने वाला है, मैं और कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता। और तब इतना समय दिखाया था कि वही लड़की को यानी किंगदाई को जो सीधा लिंजाओ के पीछे से आकर हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि लिटिल ब्रदर तुम जरूर किंगडम सेट के इंपॉर्टेंट पर्सन हो, है ना, प्लीज रुक जाओ। मैंने अभी देखा कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी आपके ऊपर रेस्पेक्टफुली बातें कर रहे थे। लिटिल ब्रदर प्लीज मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं नानजुआ किंगडम के प्रिंसेस हूँ। तभी इतना समय लिंजाओ को दिखाया है जो उस लड़की की तरफ यानी किंगदाई की तरफ मुड़ता है और लिंजाओ के फेस को देखने के बाद हमें किंगदाई को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी इतना समय दिखाया था कि उस लड़की के पीछे कुछ बंदे को जो दौड़ के आगे आ रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि चीप लिन वो लड़की डिमोनिक हुई है जिसके पास एविल स्पिरिट है, प्लीज आप उससे दूर रहिए। और हमें लिंजा को दिखाते हैं उस सभी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते उस सभी को रोक दिया होता है। और ये देखने के बाद हमें लिंजा के पीछे वही लड़की को दिखाई दी है जो मन में कह रही थी कि क्या ये लिटिल ब्रदर मुझे मदद करने वाली है, ये ब्रदर बहुत ही ज्यादा काइंड है। और हमें लिंजा को दिखाते हैं जो उस लड़की की तरफ एक कोल्ड फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और सेकेंडली तुम इतने बोल्ड औरत हो, अगर तुम कंटिन्यूअसली इधर उधर गड़बड़ी करते रहते हो तो मुझे दोस्त मत देना। और वे भी हम लिंजा के सिस्टम से दिखाते कि डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है होस्ट ने सक्सेसफुली विलेन कैरेक्टर को रिस्टोर किया है। पर तभी इतने समय दिखाया था कि भाई पे याचन आ जाता है। फिर वो लिंजाओ को कह रहा होता है कि लिंजाओ क्या तू हर जगह पे है। फिर याचन किंगदाई की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि एल्डर सी क्या आप इस औरत के बारे में बात कर रहे थे जो मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये नोबेल लेडी। पर वही मैं किंगदाई को दिखा आती है जो लिंजाओ के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही है कि लिटिल ब्रदर प्लीज मुझे विश्वास कीजिए और उस इंसान को इग्नोर कीजिए। और वही मैं दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो सामने का नजरा देखने के बाद गुस्सा हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने दूसरे मैन को हक करने का। फिर याचन खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है, मेरे पास अगर ब्यूटी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। और याचन के साइड पे वो सोल्फ में बुड्ढे को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड कुछ देर इंतजार करो, गड़बड़ी मत करो। फिर वो लिंजाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंजाओ मैं याचन मैं जहां से गिरा था वहीं से ऊपर उठूंगा, उसके बाद मैं तेरे माथे के ऊपर पैर रख के सभी के सामने तुझे एम्ब्रेस करूंगा। और वह लिंजाओ मन में कह रहा था कि हे तू क्या इस तरह से मुझे छोड़ के चला जाएगा, तू किस तरह का मैन है, तेरा औरत मेरे पास है और तू इस तरह से छोड़ के चला जा रहा है उसे। और नोबेल की कहानी के हिसाब से आज से जाओ किंगदाई तेरे वजह से ना ही उसके फैमिली के लोगों को और ना ही खुद के कंट्री के लोगों को परवाह करेगी। पर तभी इतना समय दिखाया था कि लिंजाओ के पीछे से किंगदाई को जो कह रही होती कि लिटिल ब्रदर मेरे पास सिर्फ आप है जो मुझे मदद कर सकते हैं, मैं सच कह रही हूँ, मैं नानजुआ किंगडम के प्रिंसेस जाओ किंगदाई हूँ, प्लीज मुझे विश्वास कीजिए। वही पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर देखने के बाद कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपना अपना ओपिनियन बना दिया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि सामने किस तरह का सिचुएशन है। वही पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हो सकता है ये तो सिलोन पी के चीफ डिसाइपल है ना, अरे देख के लग रहा है कि वो एक लड़की को रुला दिया है, क्या स्कम्बग है। और वहीं पे लिंजा मन में कह रहा होता है कि तुम सब चुप हो जाओ, पहले सिचुएशन को समझो फिर मुझे स्कम्बग कहना, मैं कोई स्कम्बग नहीं हूँ। फिर उसके बाद हम लिंजा को दिखाते हैं जो अपने दांत पीसती है उस लड़की के ऊपर एक स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा हो तुम्हारे ऊपर कुछ भी गलत नहीं है, तुमने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन पे पास कर चुके हो। वहीं पे मैं किंगदाई को दिखाती है जो लिंजा को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाओ कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहीं पे मैं लिंजा को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है उफ ये दिन कितना ज्यादा मुसीबत से भरा हुआ है,
सीन शिफ्ट होता है, हमें एक औरत को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। उसका नाम रहती है ताई ताई किंगवान। वहीं पे हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाते हैं और वहीं पे याचन के साइड पे सोल पे हमें उस बुड्ढे को दिखाते हैं जो याचन को कह रहा है कि लिटिल फ्रेंड उस तरफ देखो, तुम उस जो औरत को देख रहे हो वो किंगडम सेट के 6 सेंट में से एक सेंट है और वो साउंड सेंट किंगवान है और उसका प्रेजेंस ही पूरे कॉन्फ्रेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और एल्डर सी की ये सब बातें सुनने के बाद हमें याचन को दिखाते हैं जो कह रहा था कि एल्डर सी आज इस स्टेज पे मैं हिस्ट्री पे मेरा नाम लिख के जाऊंगा। फिर वो लिंजा की तरफ देखती है, कह रहा था कि भाई मेरे साथ ही साथ एक फेरी स्टिक लगा हुआ है और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजा को जो याचन की तरफ देखते हैं मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और वहीं पे लिंजा को सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है आपने सक्सेसफुली विलेन कैरेक्टर को रिस्टोर किया है। तभी तरह से हमें दिखाया था कि लिंजा का नजर दूसरी तरफ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ हंगलिंग रहती है और फिर वो लिंजा को देखने के बाद आंख मारती है और ये देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा था कि मास्टर आप खुद के ऊपर रेस्पेक्ट कीजिए। फिर लिंजा मनी मन में कह रहा था कि चलो छोड़ो जो भी हो, मेरा 10 सालों का जो विलेन का कैरेक्टर रोल है वो आज खत्म होने वाला है। तभी मैं दूसरी तरफ वॉर प्रिपरेशन एरिया पे लिंजा के तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाई होती है जो एक साथ कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर। वही लिंजा कह रहा था कि ओ तुम सब स्टेज पे आ चुके हो, अच्छा ठीक है, अच्छे से परफॉर्मेंस करना और हाँ वैसे तुम तीनों को कुछ मुझे कहना है। पर तभी जैसा हमें दिखाया जाता है कि फोर्थ जूनियर सिस्टर को जो सीधा लिंजा के पास आ जाती है फिर उसे हक कर लिया होती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर को क्या कहना है, कहो आपका ये लुयन आपकी बातों को सुन रही है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो सामने के नजर को देख रही होती है। पर तभी जैसा हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने लिंजा आ जाता है और उन दोनों को पकड़ के हक कर लिया होता है। वहीं पे लिंजा कह रहा होता है मेरे तीनों जूनियर सिस्टर तुम्हारे सीनियर ब्रदर को पता है कि तुम तीनों बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हो 5 मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में फाइट करने के लिए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी नेचुरली सब कुछ समझोगे। हम सभी मोंग हमारे प्योर हार्ट को मेंटेन करके रखेंगे और क्लियर कॉन्सिक्वेंस रखेंगे। और बात रही रिजल्ट की, यहाँ पे कोई भी फोर्स करने का जरूरत नहीं है, क्या तुम समझे। वही हमें तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो एक साथ कह रहे थे कि हम सब कुछ समझ गए बिग ब्रदर। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कंपटीशन शुरू हो गया होता है, कोई अनाउंस कर रहा होता है कि फास्ट बैटल वुमेन मार्शल आर्ट कंपटीशन ऑफिशियली शुरू होता है। सिल्वन पी के थर्ड डिसेबल चू हुई वर्सेस चाइवान पी के डायरेक्ट डिसेबल चे क्यू आई। तभी इतना समय दिखाया था कि उस स्टेज के अंदर कोई एंटर करता है और पूरा स्टेज धूल से भर जाता है। फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम रहती है चेन क्यूई और उस लड़की को लड़की से ज्यादा लड़का लग रहा है। और वहीं पे हमें स्टेज की दूसरी तरफ लिंजा के थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया है जो एंटर करती है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाते हैं जो मनी मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर चेन क्यूई को हरा देगी और ये जो बैटल रहेगा वो 5 मार्शल आर्ट कंपटीशन का सबसे इजी बैटल रहेगा। पर वहीं पे हमें लिंजा को दिखाते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि पर आज मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर को स्टेज पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी हमें दिखाया था कि लिंजन के साइड पे बैटल के लिए बैटिंग चल रहा होता है और वहीं पे जितने सारे लोग हैं वो सभी लिंजा के थर्ड जूनियर सिस्टर के खिलाफ बैटिंग कर रहा होता है। तभी हम जेन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे भी जाने दो, मैं भी बैटिंग करना चाहता हूँ। पर तभी थोड़ा समय दिखाया था कि जेन के पीछे लिंजा आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि जेन तुम कितने सारे स्पिरिचुअल स्टोन लेके आए हो। जेन कह रहा होता है कि 500 स्पिरिट स्टोन। फिर अचानक से लिंजा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं सिलोन पे के चीफ डिसाइपल लिंजा चू ए के ऊपर 500 स्पिरिट स्टोन का बीट लगाता हूँ। पर तभी थोड़ा समय दिखाया था कि लिंजा के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ लिंजा का बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा है ना, पर तेरा हिम्मत कैसे आ गया बैटिंग करने का। फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं याचन रहता है और याचन को यहाँ पे देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाते हैं जो याचन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे तेरा कोई बिजनेस नहीं है, जल्दी से फक ऑफ हो जा। तभी इतना समय दिखाते हैं कि वहीं पे एक बुड्ढा आ जाता है जो ये सब कुछ गेमलिंग कंट्रोल कर रहा होता है। फिर वो लिंजा को कह रहा होता है कि चीफ लिन मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ पर मैं आपके कार्टेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ पर आपका मास्टर आपसे ज्यादा गेमलिंग बीट लगा चुका है। और ये सुनने का लिंजा कह रहा था कि मेरा मास्टर। फिर लिंजा लिस्ट को देखने लगता है और वहीं पे लिस्ट पे लिखा रहता है कि मिस जाओ सिल्वन पिक के थर्ड डिसेबल चू यू के ऊपर 50,000 स्पीड स्टोन का बीट लगाया है। और ये देखने के बाद लिंजन मनी मन में कह रहा था कि चलो छोड़ो मेरे ब्यूटीफुल मास्टर के लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे मैं दिखा था कि लिंजा के पीछे से जेन को जो रोते हुए कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या सारे पे पूरे पैसे को वेट पे लगाना चाहते हो। और वहीं पे लिंजा कह रहा था कि कम ऑन तुम सब रिच होने का इंतजार करो और तुम तुम्हारे थर्ड सीनियर सिस्टर को विश्वास नहीं करते। वहीं भी हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देखने का बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो अपना दांत पीसते कह रहा था कि एलर्सी आइए इस पर्दी पर जुआ ना खेले। और भले ही आप दवा कर रहे हैं कि चू यूवी जीतेगी पर मैं उसके ऊपर वेट नहीं लगाऊंगा। फिर याचन बैटिंग करने के लिए आ गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं याचन चेन की के ऊपर 100,000 प्रीशियस स्टोन बैटिंग करता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए और वीडियो को डिस्कस को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो ठीक है। और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, चलो यही पे खत्म करते हैं। बाय बाय।